हिंदी साहित्य और शोध से जुड़े तमाम शोधार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शोध के क्षेत्र में जो नवीन हलचलें हो रही हैं उस पर विचार विमर्श करने की जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसके प्रथम कड़ी के रूप में हमने क्योर थ्योरी को लिया है। केरल विश्वविद्यालय के शोध छात्र विनोद के रिक्वेस्ट के मुताबिक हमने अपने इस प्रथम एपिसोड में क्योर थ्योरी को लिया है। इस एपिसोड में हम ये चर्चा करेंगे कि क्योर थ्योरी क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांतकार कौन कौन हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि क्योर थ्योरी को हिंदी साहित्य के शोध के क्षेत्र में नवीन नवीन विषयों के रूप में कैसा समाया जा सकता है। देखिए, हम ये कदापि दावा नहीं करते कि जिन सिद्धांतों की चर्चा हम अपने चैनल में करेंगे वो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इतना वादा तो हम ज़रूर करेंगे कि जिन सिद्धांतों की चर्चा हम यहाँ करेंगे उसे एकदम सरल से सरलतम रूप से आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सिद्धांतों की क्लिष्टता के कारण छात्र सिद्धांतों से विमुख हो जाते हैं। तो हम अपने इस एपिसोड में सबसे पहले क्योर क्या है, उसकी शाब्दिक अर्थ क्या है, इस बात पर विचार करेंगे। देखिए, क्योर का अर्थ है पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, अनोखा, अजीब। तो ये क्योर थ्योरी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुई, करीब 1990s में। सबसे पहले अमेरिका में, ये पहले LGBT तो था ही, जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ पहले भी था, उससे विकसित होकर अमेरिका के एकेडमिशियंस के बीच क्योर थ्योरी बढ़कर उभर कर सामने आई। जो 3 महान शख्स इसके पीछे सबसे ज़्यादा क्योर थ्योरी को इतना अधिक प्रसिद्ध करने के लिए जो 3 महान शख्स हैं वो हैं मिशेल फूको, जूडिथ बटलर और ईव स्केड्जविक। इनकी रचनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जूडिथ बटलर की जेंडर ट्रबल, ईव स्केड्जविक की एपिस्टोलॉजी ऑफ द क्लोसेट और मिशेल फूको की हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। इन 3 पुस्तकों के आधार पर क्योर थ्योरी ने अपनी नींव जमा दी। तो क्या है ये क्योर थ्योरी? देखिए, इसे सरल रूप से डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद ही टोटलिटी के विरुद्ध है। ये खुद ही किसी सीमा में बद्ध नहीं होना चाहती। क्योर थ्योरी एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है। जिस प्रकार एक छाता अपने अंदर कई चीज़ों को समा लेती है, ठीक उसी प्रकार क्योर थ्योरी अपने अंदर कई चीज़ों को समाये हुए है। जैसे उसमें लेस्बियंस हैं, गेस हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, बाइसेक्सुअल्स हैं, क्रॉस ड्रेसर्स हैं, इंटरसेक्स हैं, ऐसी कई फ्रैगमेंट्स एक साथ समाकर क्योर थ्योरी के अंतर्गत कहा जाता है। देखिए, ये एक्चुअली एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी है, उत्तर संरचनावादी सिद्धांत है। इसकी शुरुआत तो वैसे उत्तराधुनिकतावाद की ही देन है। उत्तराधुनिकतावाद में जो परिधि में हाशिएकृत होकर रहते थे समाज में, जो मार्जिनलाइज थे, दमित, पीड़ित, वो केंद्र की ओर आने लगे। जैसे दलित, नारी, आदिवासी, ब्लैक, लेस्बियंस, गेस। तो ये उत्तराधुनिकतावाद की एक देन है। सबाल्टर्न स्टडीज़ के अंतर्गत ये उभर कर सामने आई। तो क्या है ये क्योर थ्योरी? इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, हर एक सिद्धांत का अपना एक लक्ष्य होता है। जैसे दलित साहित्य का अपना एक सुनिश्चित लक्ष्य था, दलितों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना और सवर्णों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जागृत करना। ठीक उसी प्रकार क्योर थ्योरी का भी अपना सुनिश्चित लक्ष्य है। तो वो है ये जो रीडिफाइनिंग ऑफ व्हाट इज़ नॉर्मल। ये एक अहम मुद्दा है कि क्या नॉर्मल है, किसे नॉर्मल कहा जा सकता है, एक्चुअली कौन नॉर्मल है।
तो हमारा ये जो समाज है हेट्रोसेक्सुअलिटी में विश्वास करता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। तो हेट्रोसेक्सुअलिटी में समाज में ये धारणा एकदम से बद्ध है कि नारी और पुरुष में ही प्रेम संबंध हो सकता है। लेकिन क्योर थ्योरी इसका विखंडन करती है कि सेक्सुअल डिजायर कई तरीके के हो सकते हैं। तो इसे जब पहले जूडिथ बटलर और ईव स्किज्विक ने कहा तो तहलका मच गया, बहुत से वाद विवाद हुए। कुछ साल पहले मिशेल फूको ने भी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में इस बात का खंडन किया कि सेक्सुअलिटी कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यधारा समाज में हमारी ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो सेक्सुअलिटी को एकदम फिक्स्ड मानती है। मतलब मेल और फीमेल, इसके अलावा कोई और दूसरे तरीके से सोचे तो उसे एबनॉर्मल कहा जाता है। तो इसे रीडिफाइन करना, रीडिफाइनिंग व्हाट इज़ नॉर्मल, ये क्योर थ्योरी का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो दूसरा मुद्दा है मिसकंसेप्शन, जो हमारी गलत धारणा है सेक्सुअलिटी के बारे में कि सेक्सुअलिटी फिक्स्ड है, उसे हटाना। उनका मानना है कि सेक्सुअलिटी फ्लूइड है, बदल सकता है। जैसे कोई पहले लड़का के रूप में पैदा हो सकता है, लेकिन बड़ा होकर उसके मन में नारी भावना ज़्यादा जागृत हो सकती है। तो इसमें उनके अनुसार कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से इस प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें हम एकदम से समाज से निकाल देते हैं, परिवार से निकाल देते हैं, बेघर कर देते हैं, उनको मानव अधिकार दिलाना। हम उन्हें मानव मानते ही नहीं, उनके अधिकारों के प्रति हम बिल्कुल सोचते भी नहीं, क्योंकि हमारा एक फिक्स्ड नॉर्म है, वो है मेल और फीमेल। उसके हिसाब से अगर कोई जिए तो ठीक है, नहीं तो उसे समाज निकाला कर दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो क्योर लोग फेस करते हैं। कई बातें हैं, उनके मेडिकल इश्यूज हैं, उनकी पढ़ाई की इश्यूज हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो इन इश्यूज को, जैसे उनके मनोवैज्ञानिक धरातल पर जो वो फेस कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज को क्योर रचनाओं में जो दिखाया गया है उसके आधार पर अगर आप शोध करेंगे तो वो समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। उन अल्पसंख्यकों के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। उनके मानवाधिकारों को दिलाने में आपका शोध भी सहायक होगा। उनके मेडिकल इश्यूज सर्वे कर सकते हैं अपने शोध के द्वारा, और उनकी जो सेक्स वर्कर्स के रूप में उनके ऊपर थोपा जाता है, वैसे उनकी जेन्युइन उनकी रचनाएं कम ही मिलने को मिलेगी आपको। लेकिन जो रचनाएं आपको उपलब्ध हैं वो व्यक्ति का नहीं, समाज का चित्रण करता है। जैसे दलित साहित्य में हम देखते हैं, कोई दलित अपनी आत्मकथा लिखता है तो वो अपनी कथा केवल नहीं लिखता, वो पूरे समाज का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार जो भी ये अदर सेक्सुअल डिजायर्स की जो रचनाएं, LGBT इश्यूज़ की जो रचनाएं आपको मिलेंगी, उस पर अगर आप शोध करेंगे नवीन एंगल में, जैसे उनके मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानसिक विस्थापन हो जाता है। क्योंकि कोई जब घर से, परिवार से निकाल दिया जाता है तो उसकी क्या मानसिक अवस्था होती है, उस पर आप विचार कर सकते हैं, उस पर शोध कर सकते हैं। UGC के माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा सा सर्वे है, क्योंकि ऐसे शोध से समाज में अगर कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि आज क्योर कहने लगा है कि वी आर हियर, वी आर क्योर, गेट यूज्ड टू इट। हम यहाँ रहेंगे, हमारा भी हक बनता है, आप गेट यूज्ड टू इट। हमें देखने में आपको अगर कोई परेशानी है तो ये आपकी नज़रों की कमी है। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया कि क्योर का मतलब कोई एक नहीं, फ्रैगमेंटेड है। जैसे उसमें लेस्बियंस हैं, लेस्बियंस में क्या है कि नारी और नारी में प्रेम संबंध हो सकता है, चाहे वो शादी तक कर सकते हैं। गेज में पुरुष और पुरुष का संबंध होता है। ट्रांसजेंडर्स में
कोई पुरुष के रूप में जन्म लेता है लेकिन बाद में उसके मन में नारी भावनाएं ज़्यादा होती हैं तो वो नारी जैसे ड्रेस करने लगता है। फिर बाइसेक्सुअल है जो पुरुष से भी प्रेम कर सकता है और नारी से भी। फिर ट्रांस सेक्स है, ऐसी कई बातें हैं। इंटरसेक्स हैं, मतलब जो जिनके शरीर में जननांग स्त्री और पुरुष दोनों का ही होता है। तो ऐसे बहुत से कैटेगरीज हैं। सेक्सुअलिटी फिक्स्ड नहीं है, फ्लूइड है, उसमें बदलाव आ सकता है। तो ये मुख्यधारा समाज ने अभी भी पूर्ण रूप से इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उनको लगता है इन बातों को बढ़ावा देने से समाज में एबनॉर्मैलिटी बढ़ सकती है। तो ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी बात है। उनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो उनके अस्तित्व पर जो शोध आप कर सकते हैं। और फिर केवल पुस्तकों पर ही नहीं, ट्रांसजेंडर्स के जो फिल्म हैं या फिर जो इमेजेस हैं, म्यूज़िक हैं, उस पर भी आप शोध कर सकते हैं। फिल्मों पर शोध करना और रोचक लगेगा, क्योंकि फिल्मों में आपको उसका यथार्थ चित्रण जो मिलता है उससे संबंधित आप शोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस एपिसोड में हमने सरल रूप से ये समझाने की कोशिश की है कि क्योर थ्योरी क्या है। भारतीय संदर्भ में कहें तो हम उसे टोटल रूप में हिजड़ा ही कहते हैं और उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं। उन्हें देखते ही हम मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्हें भी मानव होने का पूरा अधिकार है। तो जैसे क्योर थ्योरी में कहते हैं कि वी आर हियर, वी विल स्टे हियर, गेट यूज्ड टू इट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।